नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रब्बी वाणी में अक्सर हम सुनते हैं कि हुक्म हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नाम, या हम बाइबल के जब फ्रेजेस पढ़ते हैं तो उसमें ज़िक्र आता है कि परमेश्वर का वचन, या हम जनरली जब भी बात करते हैं तो कहते हैं भाई अल्लाह की रज़ा या फिर भगवान की मर्ज़ी। तो ये हुक्म, ये मर्ज़ी, ये रज़ा, ये सब क्या है। तो इसका एक बड़ा अच्छा छोटा सा एग्ज़ाम्पल हमको रामायण काल में देखने को मिलता है। जब भगवान श्री राम वनवास से वापस आए तो भरत जी ने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, आपने भैया के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकाला था, और जब इनका विवाह हुआ था श्री राम जी का, तो उसका शुभ मुहूर्त भी आपने निकाला था। ग्रह नक्षत्रों की अच्छे से तुलना करके टाइम को, एक पॉजिटिव टाइम कब होगा, ये सब आपने बताया था। पर फिर भी इनका विवाह जो है, वैवाहिक जीवन का सुख इनको मिल नहीं पाया, और जो बच्चे हैं ना बच्चों को सुख मिल पाया, और राज्याभिषेक के से पहले ही इनको वनवास जाना पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ जब आपने शुभ मुहूर्त देखे थे। तो विश्वामित्र जी ने इसका बड़ा ही अच्छा सटीक उत्तर दिया कि भले ही कितने शुभ मुहूर्त क्यों ना हो देखे गए हों, पर जो नियति में लिखा है, जो रब ने लिखा है, जो इसकी रज़ा है, वो हर इंसान को भोगनी पड़ती है। अब हम श्री राम को देखें, श्री कृष्ण जी को देखें, तो सबके जीवन में जो दुख है, कष्ट है, या कोई भी जो निरंकार प्रभु की जो मर्ज़ी है, वो सब ने देखी। चाहे ईसा मसीह को देखें या फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज को देखें कि एक वक्त कितना अच्छी पैगंबरी, और उसके बाद परिवार से बिछोड़ा, चारों जो राजकुमार थे साहिबजादे, वो शहीद हो गए, पर उन्होंने कभी भी रब की रज़ा के आगे उसकी खिलाफत नहीं करी, हमेशा अपना सर झुकाया। तो आज हम देखें कि आज हम किसी भी परिस्थिति में हैं, अब वो अगर मेरे अकॉर्डिंग है तो वो सुख है, पर अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो वो दुख है। तो रब की रज़ा क्या है कि जब मैं पैदा हुआ इस घर में, इन माँ बाप के बीच, तो मुझसे नहीं पूछा गया था कि भाई आप इस घर में पैदा होंगे, इस समय में पैदा होंगे, ये आपके माँ बाप होंगे, और मैं इस संसार से कब जाऊंगा ये भी मुझसे नहीं पूछा जाएगा। तो मेरा जन्म लेना, मेरी मृत्यु जब मेरे हाथ में नहीं है, तो जीवन की जो डोर है, जिसे मैं जीवन कहता हूँ, उसे मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने लिए कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। हाँ, ड्रीमिंग मैं ज़रूर कर सकता हूँ, पर वो देना ना देना इस परमात्मा के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। तो ज़रूर हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि जब इसकी मर्ज़ी से पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है, या संसार में जो भी घटित हो रहा है, वो सब इस ईश्वर की मर्ज़ी से है। तो ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर आज लाना ज़रूर है। तो इससे क्या होगा कि अगर एक्सेप्टेंस मेरे अंदर है तो मन में ठंडक आएगी, मन में आनंद आएगा, और जो मैं परेशान भटकता रहता हूँ मन में आग को लिए, वो मेरे अंदर से दूर हो जाएगी। तो ईश्वर की रज़ा को ज़रूर समझें कि आज मैं जिन भी हालात में हूँ, जिन भी परिस्थितियों में हूँ, ये सब उस परमात्मा की देन है, ये विधि का विधान है जो मुझे फेस करना ही करना है। हाँ, प्रार्थना अवश्य करें ईश्वर से, वो बहुत दयालु है, वो किसी को सज़ा देना नहीं जानते। ये तो हम अपनी कुछ गलतियों की वजह से या अपने कर्मों की वजह से हमें जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। ओके जी, धन्यवाद, नमस्कार, धन्य निरंकार जी।